Hello guys, welcome to A1 Chemist Wala, and today I am explaining the Itroin 200 tablet. This is a antifungal drug. Itraconazole are mainly used in the fungal infections like yeast infection also. इट्रोइन जो होता है इट्रोकोनाजोल हमारा जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन का भी इलाज करने में काम आता है और ईस्ट इन्फेक्शन का भी। हम सब ने बहुतों में देखा होगा तो किसी पेशेंट को जो होता है जीभ में इन्फेक्शन हो जाता है, जीभ में जो होता है वाइट पैचेस आ जाते हैं, तो उसको ईस्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। ईस्ट इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इट्रोकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्वेंटिव कंपनी का है, ये 200 मिलीग्राम का ये टैबलेट है और ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कैप्सूल है, बट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बात ये है कि ये हम पे डिफरेंट डोजेस फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे कि हम पे सस्पेंशन फॉर्म में भी हैगा, कैप्सूल फॉर्म में भी है, सपोजिटरी फॉर्म में भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका एजोल एंटीफंगल ड्रग है। ये मेनली फंगल के ग्रोथ को रोक देता है बॉडी में, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं होता ज़्यादातर। और ज़्यादातर ये कैंडिडाइसिस में, वेजाइनल कैंडिडाइसिस में, वेजाइनल एरिया में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा उसमें ईचिंग होती है, वहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग अ ल्यूकोरिया डिसीज़। ल्यूकोरिया क्या होता है, जो लेडीज़ में जो वेजाइना होता है तो उसमें से उनका वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, हिंदी में बोलते वाइट पानी आता है उधर से, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है उन सब में। तो इसलिए हम इट्रोकोनाजोल उनको देते हैं एज अ सिचुएशन। हम उसको पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको दे सकते हैं। बाकी तो इसको हम TDS चला सकते हैं, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो इट्रोकोनाजोल को हम TDS चला सकते हैं दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 200 mg। और आफ्टर सेकेंड डे अगर इम्प्रूवमेंट है देन सेकेंड डे में हम उसको BD कर देंगे सुबह शाम। तो इट्रोकोनाजोल का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखा जाता है। अगर किसी की स्किन्स में भी अगर रेड पैचेस आ रहे हैं, लग रहा है वो फंगल इन्फेक्शन है, डायग्नोस कर रहे हैं उसको, तो उसमें हम इसको दे सकते हैं, इट्रोकोनाजोल को दे सकते हैं। दांत खुजली में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। एक डिसीज़ जो होती है हमारी वो ऑस्फरेंजल कैंडिडाइसिस होती है, वो माउथ में होता है हमारे और गले में भी होता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और एक एस्परगिलोसिस इन्फेक्शन होता है, ये बेसिकली हमारे लंग्स में होता है, उसमें इट्रोकोनाजोल का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसमें हम पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसको TDS देते हैं। उसके कुछ टेस्ट्स होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि लंग्स का एक्सरे कराते हैं या लंग्स में कुछ भी उसको हम चेक करते हैं और लंग्स का थोड़ा पार्ट ले जाते हैं जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं। तो उस जांच के बाद पता लगता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है कौन सा। ठीक है, तो इसके बाद एक हम पे ब्लास्टोमाइसिस करके फंगल इन्फेक्शन हैगा। इसमें क्या है, ब्लास्टोमोसाइट्स जो होते हैं इसको हम इनहेलेशन करते हैं। ये इनहेल करने के, एयर को इनहेल करने के बाद हमको ये होता है। ठीक है, इनहेल करते हैं तो ये हमको डर्मेटोसाइट्स स्पॉर्स हो जाता है बॉडी में, तो उससे हमको बहुत दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यही है, तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी इट्रोकोनाजोल काफ़ी अच्छा रोल बनाता है। और देखा जाए तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि हम इसको अगर ज़्यादा देंगे तो ये हार्ट फेलियर कर सकता है पेशेंट का, अगर साइड इफ़ेक्ट है उसका ये, तो हार्ट फेलियर, लंग्स प्रॉब्लम को भी जनरेट कर सकता है ये। तो ये सब इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी इट्रोकोनाजोल बाकी बहुत अच्छी टैबलेट है। ये इट्रोइन 200 का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने इसको खुद मेज़र करा है। बाकी हम इसको किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं और डोज हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। और इट्रोकोनाजोल हमारे पास जेल में भी आता है, सोप में भी आता है। इट्रोकोनाजोल जेल हम इंट्रायूट्राइन UTI में देते हैं, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन में, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। नहीं, थैंक यू सो मच। पसंद आए तो, अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।